बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ के बारे में। इससे पहले हमने ऑन पेज एसईओ के बारे में देखा, एसईओ के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ के बारे में कि टेक्निकल एसईओ बेसिकली क्या होती है। तो टेक्निकल एसईओ में हम ऑन पेज और ऑफ पेज से हट के कुछ चीज़ों को सेट करते हैं या चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को देख रहे होते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि साइट की स्पीड, साइट फ्रेंडलीनेस, साइट का स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें, जो कि हम कोशिश करते हैं इन चीज़ों को बेहतर बनाया जाए टेक्निकली, यानी कि गूगल के रूल्स को फॉलो करते हुए। तो हम कह सकते हैं कि टेक्निकल एसईओ जो है उसमें हम वो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग पे फोकस कर रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी वेबसाइट जब आप बनाते हैं, गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं वो आपकी साइट को आगे क्रॉल करते हैं, चेक करते हैं, फिर उस हिसाब से उसको इंडेक्स करते हैं। तो टेक्निकल एसईओ में यही चीज़ हम देख रहे होते हैं। अगर क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपकी साइट बेकार है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर हम सही तरीके से कर लें तो हमारी टेक्निकल एसईओ बेहतर हो जाती है और साइट जल्दी रैंक हो जाती है। तो नंबर 1 पे आता है जी साइट स्ट्रक्चर। साइट स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। इसमें गूगल ये कहता है कि आपकी साइट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो साफ़ शफाफ, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी साइट जो है वो सिंपली चीज़ें क्लियर नज़र आनी चाहिए, यूज़र को किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जैसे ये एक साइट है सिटी ऑफ टिप्स, इसमें बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, फैशन, सारी कैटेगरीज प्रॉपर विजिबल हैं। इसमें उसके अलावा ये अगर लास्ट में आए तो होम, कॉन्टैक्ट अस और इस तरह चीज़ें दी हुई हैं। तो यूज़र को भी आसानी हो, गूगल को भी, और क्रॉलर जो आता है उसको भी आसानी हो कि आपकी साइट विजिबल हो। थीम आपका प्रॉपर होना चाहिए, कलर सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी गूगल सर्च कंसोल क्रॉलिंग इशू। सर्च कंसोल क्या होता है कि जब भी कोई बंदा कोई आके आपको कहता है जी मैंने अपनी साइट की एसईओ करवानी है, तो वो आपको फिर जनरली एक्सेस दे देता है सर्च कंसोल की। गूगल सर्च कंसोल में जाके आप अपनी साइट को ऐड करते हैं और वहीं से जाके इंडेक्सिंग और नॉन इंडेक्सिंग और वो सारे इशू आप वहाँ पे जाके चेक कर रहे होते हैं। ये उसी सूरत में आपको एक्सेस मिलती जब यूज़र चाहे। समटाइम यूज़र एक्सेस नहीं देते, लेकिन बहुत से केसेस में वो आपको एक्सेस दे देते हैं और फिर आप सर्च कंसोल में जाके ये इश्यूज चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्सएमएल साइट मैप। अब साइट मैप क्या होता है? साइट मैप में ये होता है कि हम अपनी साइट के जितने भी लिंक्स होते हैं, काफ़ी सारे जो लिंक्स पड़े होते हैं हमारी साइट पे, वो हम यूज़र को गूगल को दिखा देते हैं और यूज़र को भी दिखा देते हैं। उस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये एक साइट मैंने ओपन की, अब्बास ब्लॉग्स। अब इसमें जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं उनमें आसानी हो जाती है। अगर मैं बात करूं, इसका साइट में आप अगर हमने ओपन करना हो तो इसमें एक प्लगइन होता है, योस्ट प्लगइन। वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये योस्ट प्लगइन में मैं आया, यहाँ से सेटिंग्स में आऊँगा मैं। ये योस्ट प्लगइन आ गया, ये मैं योस्ट प्लगइन की सेटिंग्स में आ गया। अभी ये ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें साइट मैप जो है वो, अब यहाँ पे सिंपल आप आके अगर सर्च करें एक्सएमएल साइट मैप, तो ये देखें ये वो दिखा देगा व्यू साइट मैप। अब ये साइट मैप शो कर रहा है, जितने भी मेरी साइट पे लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं वो पूरी एक लिस्ट दिखा रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि गूगल को आसानी हो जाती है, वो इजीली आके हमारी साइट पे जितने भी लिंक्स होते हैं उनको क्रॉल कर लेता है, फिर उस हिसाब से उनको इंडेक्स कर लेता है। तो अगर आप वर्डप्रेस में आपने ये प्लगइन ना भी इंस्टॉल किया हो, वैसे आप चेक करना चाहें तो इस तरह से किसी भी साइट का नेम लिख के आगे साइट मैप /index.html लिखें तो वो आपको साइट मैप शो करवा देता है। इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि गूगल जब आपकी साइट पे क्रॉलर आता है तो उसे आसानी होती है, उससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लगता आपकी साइट को क्रॉल करने में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ होती है टेक्निकल एसईओ में, वो होता है robots.txt। robots.txt इसका बेसिक जो मकसद है वो ये होता है
कि आप क्रॉलर को बता रहे होते हैं कि हमारे कौन से पेजेस को आपने इंडेक्स करना है और कौन से पेजेस को इंडेक्स नहीं करना। मिसाल के तौर पे काफ़ी कुछ साइट्स होती हैं वो बैंक से रिलेटेड होती हैं, तो उनके जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं या लॉगिन डिटेल्स होती हैं वो फिर robots.txt फाइल में जाके वो मेंशन कर देते हैं कि गूगल को कि आपने हमारी ये वाले जो पेजेस हैं ना जहाँ पे हमारे वो पासवर्ड वगैरह सेव हो रहे हैं वो इंडेक्स नहीं करवाने। इसी तरह से और भी काफ़ी बड़ी कंपनीज़ या वेबसाइट्स जो हैं वो robots.txt फाइल्स यूज़ करती हैं ताकि कुछ डाटा जो है वो अपने हिसाब से गूगल को शो करवाया जाता है और कुछ नहीं करवाया जाता। तो ये भी अगर आप वर्डप्रेस की आपकी वेबसाइट है तो ये भी योस्ट प्लगइन के ज़रिए से इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये योस्ट प्लगइन में मैं आऊँगा, उसके बाद जो है वो इसके टूल्स में जाऊँगा, टूल्स के बाद जाके मैं अभी ये ओपन हो रहा है, फाइल एडिटर में आऊँगा। फाइल एडिटर में आके ये देखें ये इसकी robots.txt फाइल ओपन होगी। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से यूज़र ने जो आपको साइट दी है टेक्निकल एसईओ करने के लिए, मोस्टली ये जो है वो डेवलपर करते हैं लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो आप उस हिसाब से ये जो robots.txt फाइल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। कौन से जो पेजेस हैं वो आपने क्रॉलर से रीड करवाने हैं, कौन से आपने ब्लॉक करवाने हैं, तो इस तरह से robots.txt फाइल भी हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मोबाइल फ्रेंडलीनेस आपकी वेबसाइट होनी चाहिए जी, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। मोस्टली जो साइट्स होती हैं वो हमें पता है कि आजकल मोबाइल का दौर है तो मोबाइल पे लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब ये एक वेबसाइट है जैसे कि सिटी ऑफ टिप्स। अब देखें यहाँ पे इसका जो है वो व्यू हमें नज़र आ रहा है इस तरह से। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल में ये बंदा कोई ओपन करे तो ये इतनी कैटेगरीज नज़र आएँ, बाकी कैटेगरीज ही नज़र ना आए। तो आपकी वेबसाइट इस तरीके की होनी चाहिए कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो। कोई मोबाइल में भी अगर कोई बंदा ओपन करे तो एज़ इट इज़ उसका डिज़ाइन शो हो रहा हो, उसमें किसी किस्म का कोई एरर ना आ रहा हो, या ऐसा ना हो कि आधी साइट शो हो रही हो और आधी ना शो हो रही हो। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है 404 पेजेस। अब 404 एक एरर आता है। इस एरर का क्या मतलब होता है कि वेबसाइट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें लिंक्स लगाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कोई लिंक हमने लगाया होता है लेकिन वो जब उसको ओपन करते हैं तो वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा होता, वो रिमूव हो चुका होता है। तो वो फिर गूगल हमें क्या दिखाता है, 404 एरर दिखाता है। जैसे ये मैंने एक आर्टिकल ओपन किया, अब ये मैंने ओपन किया, ये एक लिंक लगा हुआ है, लेट से ये तो ओपन हो गया, लेकिन बैक एंड ये लिंक यहाँ पे लगा होता और ये वेबसाइट लेट से ख़त्म हो चुकी होती या इधर से कहीं रिमूव हो गया होता या इसके यूआरएल में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गई होती, तो गूगल ने क्या करना था, इसको 404 एरर शो करवाना था, जो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और एसईओ के हवाले से अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को भी कवर करना चाहिए। अगर कोई आपकी वेबसाइट में 404 पेजेस शो हो रहे हो तो उनका क्या हाल होता है कि आप किसी दूसरी साइट पे रीडायरेक्ट करवा दें या उनको रिमूव करवा दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाता है SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ये SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, ये बेसिकली एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो कि यूज़र ब्राउज़र और वेबसाइट के दरमियान जो यूज़र का डाटा होता है उसको सिक्योर रखता है। अगर आपकी साइट पे SSL सर्टिफिकेट लगा हो तो आपका जो ऑनलाइन डाटा होता है वो सिक्योर होता है, हैकर्स उसको इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट है abbasblogs.com, तो ये देखें वो दिखा रहा है कनेक्शन इज़ सिक्योर, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, यानी कि SSL जो सर्टिफिकेट है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब ये होता है कि जब आप होस्टिंग और डोमेन वगैरह ख़रीदते हैं वहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के। तो ये भी एक टेक्निकल एसईओ का फ़ीचर है जो कि इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब भी कोई साइट जब हम बनाते हैं तो उसमें SSL सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। उसके बाद लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेक्निकल एसईओ का वो होता है वेबसाइट स्पीड। जी, वेबसाइट स्पीड बहुत मैटर करती है। उसमें होता ही है कि जब कोई यूज़र आता है वो आके आपकी वेबसाइट ओपन करता है तो वो जल्दी ओपन हो जानी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट ओपन होने में टाइम ले रही है तो वो यूज़र आपकी वेबसाइट छोड़ के दूसरी साइट पे चला जाएगा। तो जो वेबसाइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
ठीक है। अब ये जो स्पीड होती है ये बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक तो आप जो होस्टिंग यूज़ कर रहे होते हैं उस वो कैसी है, यानी कि आप कौन सी कंपनी की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं उस पर मैटर करता है। और नंबर टू, जो आपकी वेबसाइट होती है उस पर जो आपने इमेजेस लगाए होते हैं, इमेजेस की वजह से भी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी समटाइम स्लो हो जाती है। जैसे कि ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, इस पर काफ़ी सारे इमेजेस लगे हुए हैं। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वेबसाइट की जो होस्टिंग है वो भी हमने अच्छी कंपनी की यूज़ करनी होती है। और नंबर टू, जो उसके इमेजेस लगे होते हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी वेबसाइट की स्पीड चेक करनी हो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेबसाइट स्पीड टेस्ट। उसके बाद इसी को जो मैंने एक प्रैक्टिस के तौर पे वेबसाइट बनाई हुई है इसको हम चेक कर लेते हैं इसकी स्पीड क्या आती है। जी अभी वो एनालाइज कर रहा है और वो मोबाइल के हवाले से भी दिखा देगा और आपके कंप्यूटर के हवाले से भी दिखा देगा कि इसकी स्पीड और ओवरऑल इसकी लुक जो है वो क्या आती है। तो इन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं। जी देखें वो अभी डायग्नोस कर रहा है हमारी वेबसाइट को। जैसे वो कंप्लीट करेगा तो वो रिज़ल्ट शो करवा देगा। आप देखें मोबाइल पे अगर आप देखें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी 49 है और SEO स्कोर ओके है। तो अब वो इश्यूज़ भी दिखा रहा है कि ये इश्यूज़ हैं और ये किस तरह से सॉल्व होंगे। उसके बाद अगर हम डेस्कटॉप पे देखें इसकी परफॉर्मेंस या स्पीड, तो ये देखें डेस्कटॉप पे परफॉर्मेंस 86 है, यानी कि डेस्कटॉप पे कदरे बेहतर है, मोबाइल पे इसका काम होने वाला है। अब ये देखें वो नीचे खुद ही वो बता देता है कि भाई ये इसमें इश्यूज़ हैं और ये ऐसे, मिसाल के तौर पे रिड्यूस जावा अनयूज जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद इमेजेस के बारे में वो भी दिखा रहा है। लेट से अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो वो दिखा रहा है कि भाई ये इमेजेस का फॉर्मेट अगर आप चेंज करें तो इतने केबीस जो हैं वो डाटा आपका बच सकता है, जो कि वेबसाइट स्पीड के लिए बेहतरीन है। इसी तरह से अगर मोबाइल पे अगेन में आऊँ तो इस पर भी वो इसी तरह के एरर्स दिखा रहा होगा। इमेजेस पे सिंपल में अगर आऊँ प्रॉपरली साइज्ड इमेजेस। जी अब ये देखें ये 1046 KB का ये कोई इमेज इस पोस्ट पे लगा हुआ है किसी पोस्ट पे, और वो कह रहे हैं कि अगर आप इस इमेज को कंप्रेस कर दें तो इतना ज़्यादा जो है वो आपकी केबीस बच जाएंगी और आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद वो खुद ही नीचे बता भी रहा होता है लर्न हाउ टू साइज इमेजेस, या उसके बाद लर्न मोर, यानी कि अगर मैं इधर जाता हूँ तो वो प्रॉपर हमें तरीक़ाकार भी बताएगा कि भाई इस तरह से आप इमेजेस को सेट कर सकते हैं। या आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लगइन भी बताता है, तो प्लगइन्स भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो एट द एंड कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोशिश करें और थोड़ी सी मेहनत करें तो ये सारी चीज़ें गूगल हमें ख़ुद ही बता रहा होता है, रिकमेंड भी कर रहा होता है। तो हम किसी भी वेबसाइट को जब बनाते हैं ये 5-6 पॉइंट्स अगर हम ठीक से कर लें तो हमारी जो वेबसाइट होती है उसकी टेक्निकल SEO बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली ऑफ पेज SEO स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।